हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 एग्ज़ाम रिव्यू फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर एग्रीकल्चर वैकेंसीज। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू करेंगे, प्लस एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए रिव्यू हम लोग करेंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कैसा पेपर रहा, प्लस जो यूपी ट्रिपल एस सी 2023 के पेट एग्जाम से वैकेंसीज आने वाली हैं या आएंगी उसके लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस बार का जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए हैं उन्होंने तो पेपर का लेवल ऑलरेडी देखा है। जो एग्जाम देने नहीं गए हैं वो भी किसी भी टेलीग्राम चैनल पे या मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर को शेयर किया है। एक बार जाके क्वेश्चन पेपर को देख ले कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट एग्जाम का लेवल है वो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ रहा है। एटलीस्ट पता तो चले कि प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो रहे हैं या पात्रता परीक्षा जो हो रही है उसका क्या लेवल बनाना चाह रही है गवर्नमेंट। क्योंकि आप हो सकता है कुछ मास्टर के स्टूडेंट या पीएचडी के स्टूडेंट पेट में नहीं अपीयर हुए तो उनकी बात तो अलग है, क्योंकि उनका 100% श्योर है कि उनको इस सेक्टर में जाना है बाई इंटरेस्ट। बट जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस बार का जो पेट का एग्ज़ाम है वो यूपीएससी को फेल कर रहा है। मतलब जब पेट का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऐसा इस लेवल का ले रही है, आने वाले समय में अगर यूपीएससी का और यूपीपीएससी का क्या लेवल रहेगा पेट पात्रता परीक्षा का। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं या क्या आयोग यूपी ट्रिपल एस सी को कहा जाए कि स्टूडेंट की जो जितने भी हार्ड वर्क किया है वो या जितनी भी प्रिपरेशन किया ऐसे 4 एग्जाम दे दी तो उसका सब डिमोटिवेट हो जाएगा, सब बैठ जाए वहीं स्टूडेंट कि उसको लगेगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या पैटर्न समान जागरूकता दे रखा है, क्या पूछ रहे हैं, क्या डीआई पूछ रहे हैं। इस लेवल का तो आईबीबीएस भी डीआई नहीं पूछ रहा है जिस लेवल का डीआई ये लोग पूछ रहे हैं। वैकेंसी एक नहीं देना है। कॉमन कट ऑफ की स्टूडेंट मांग कर रहे थे तो क्या आप कॉमन कर रहे हो तो भी भाई कॉमन नहीं हो पाएगा। तो देखिए जो इस बार का पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए उस पेपर को टच करना बहुत बड़ी बात है। वो भी जो प्योर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होगा, जो मैथ से 12th होगा, वो कुछ क्वेश्चन को डीआई वगैरह टच कर सकता है, उसने बैंकिंग या किसी चीज़ की प्रिपरेशन की है। बट जो स्टूडेंट पेट का विद इन 7 डेज में पढ़ के या 1-2 महीने में पढ़ के वो सोचे मैं इस बार 40 नंबर 50 नंबर ले आऊँगा, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता हो पाएगी जिस हिसाब से पेपर का लेवल था। इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हैं जो एग्रीकल्चर के हैं 25, 30, 35 मार्क्स में सिमट जाएंगे। और जो एक दिन सिर्फ दे के हैं एग्जाम या 7 डेज वाले हैं वो 10, 15, 20 मैक्सिमम उनका जाएगा। तो इस वजह से आपको पैनिक नहीं होना। ये पात्रता परीक्षा थी। अगर आप एग्जाम में बैठ के आ गए हो तो पेट 2023 से कोई भी अगर वैकेंसी आएगी तो आपको बैठने का जरूर मौका मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं होना। पहली बात तो ये पेट 2021 से आप तक कोई वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं करवाई यूपी ट्रिपल एस सी ने। 22 पेट चला गया, सिर्फ वैकेंसी उसका उसको कोई एक परीक्षा एक आध हुई है तो हुई है, कोई वैकेंसी नहीं हो पाएगी। और 23 पेट से भी वैकेंसी नहीं हो पाई। जिस आयोग के लोग या गवर्नमेंट के लोग डेटा खेल रहे हो, वैकेंसी कितना आसानी से देंगे आपको पता होना चाहिए। जिसको वैकेंसी देना हो 2 महीने 3 महीने में ज्वाइनिंग करवा सकता है। आपका बगल अपने स्टेट में जैसे बिहार जैसे स्टेट में 3 महीने के अंदर वैकेंसी आई प्राइमरी टीचर की, 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो गई और पहला स्टेट बन गया जो गवर्नमेंट टीचरों को आवाज़ देने जा रहा है। और अभी जूनियर और 12th से वैकेंसी अभी चल रही, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। 9,500 या 10,000 आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी एग्रीकल्चर का दियाचन आ चुका है वहाँ के आयोग को। बी ट्रिपल एस सी SSC लेवल से वहाँ 12,000 वैकेंसीज आए। भाई ये होता वैकेंसीज का। क्या गवर्नमेंट है क्या हमें नहीं पता हो, लेकिन हमें स्टूडेंट के साथ जो गवर्नमेंट हमको काम करेगी वही पसंद है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती कोई वैकेंसी को निकालना या डेटा क्लियर कराना या वैकेंसी को ज्वाइन करवाना। 2 महीने में 1 महीने में चाहे अगर गवर्नमेंट करवा सकती, बट उसका मोटो क्लियर हो कि हमको जॉब देना, नौकरी देना। आपने यूपी गवर्नमेंट में देखा होगा UPSRB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड है, वहाँ से एक नोटिस आया है कि जो भी 50 वर्ष के हैं या उससे ऊपर हो चुके हैं पुलिस के कर्मचारी उनको रिटायर किया जाए। मतलब क्या 50 साल के बाद जाएंगे कहाँ। अग्निवीर, इंडियन आर्मी, तीनों सेना खत्म है, स्टेट लेवल की कसम है, खत्म हो रही पुलिस भी यूपी में।
CPF बचे हैं, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF में, जिसे CRPF है सशस्त्र बल, वो भी देखिए कभी कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से आप गवर्नमेंट के जो एग्जाम हो रहे हैं उस वजह से आप डिमोटिवेट मत होइए, या आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाए ही जाते हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं, वैकेंसी अगर गवर्नमेंट दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी पेट 2022 से क्लियर हो रहा है, 3400 का दिया ये है, 3800 3900 है। मैं भी वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कि गवर्नमेंट में क्या होने वाले। वो वैकेंसी पेट 2022 से आएगी कि 23 से आएगी कि 24 से आएगी, कोई क्लियर नहीं है भाई। 21 पेट निकल गया, एग्रीकल्चर स्टूडेंट पेट दे के आया। 22 स्टूडेंट निकल गया, एग्रीकल्चर स्टूडेंट पेट दे के आया। 23 स्टूडेंट निकल गया, 65% प्रेजेंट है पेट एग्जाम 2023 में। मतलब 35% स्टूडेंट ने पेट की परीक्षा छोड़ी है, मतलब एक 1/3 एग्जाम छोड़ दिया, क्योंकि धीरे धीरे जो पेट से है छात्रों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि रियलिटी पता है कि गवर्नमेंट को बस रिवेन्यू इकट्ठा करना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप भी पढ़े लिखे हो, ऐसे नहीं हो क्योंकि आप अपना स्नातक या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो PG और PhD स्टूडेंट में हो, तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करिए, क्योंकि आप अगर अभी अवेयर नहीं हुए तो आने वाला समय जो है वो आपका और क्रिटिकल हो जाएगा। आपके हाथ में डिग्रियां रहेंगी लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से धड़ल्ले से गवर्नमेंट BSc AG, MSc AG और PhD की सीटें बढ़ा रही है, चाहे वो प्राइवेट वाले, तो उनका मेन मोटो पैसा कमाना, लेकिन गवर्नमेंट में जो जिस हिसाब से इंटरेस्ट दिखा रही गवर्नमेंट सीट इंक्रीज करने में, ना हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, ना खाने की फैसिलिटीज़ हैं, ना प्लेसमेंट की फैसिलिटी, बस सीटें हर साल बढ़ रही हैं, चाहे वो PG में हो, चाहे PhD में, चाहे UG में हो। ICR जैसे इंस्टीट्यूट में 1024 सीटें बढ़ा दी इन्होंने। IRI, सेंट्रल, ISSR, IIBR, IBRI, इन सब में स्नातक स्टार्ट कर रहे हैं BSc AG। समझ लीजिए क्या मोटो गवर्नमेंट का, रेवेन्यू इकट्ठा करना। शिक्षा को जैसे प्राइवेट वाले कमाते थे, अब गवर्नमेंट का मोटो का पैसा इकट्ठा करो बस। स्टूडेंट कहाँ जाएगा? जिस हिसाब से BA वाले इकट्ठा हो गए थे उस हिसाब से BSc AG इस समय हो गया, कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसमें BSc AG की। आप देख रहे हैं हाथ जो भी आर्ट कॉलेज है या साइंस कॉलेज, उसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी आ गई। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये क्राउड इकट्ठा हो रहा है, ये आने वाले समय में गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन होगा। अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ समझ में आएंगी। इससे क्या है कि जब शिक्षित इंसान रहेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू उसके कैपेसिटी के बेसिस पे, तो वो जो गलत काम उसमें भी जाएगा। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज जो हैं, हम ये नहीं कह रहे आप सबको गवर्नमेंट जॉब दे पाए, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आइए, प्रोजेक्ट लेके आइए या प्रोग्राम लेके आइए, जिससे कि स्टूडेंट उसमें अपनी जीविका पार्जन तो कर सके। या कुछ एग्रो बेस्ड कंपनियों को आप लगाइए, तब स्टूडेंट का आपको स्टूडेंट निकालेंगे तो सही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, जो पेट का एग्ज़ाम 23 का था वो लेवल अनएक्सपेक्टेड था, आप एग्ज़ाम दे आए हैं, बस अब उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब आगे जो आपको प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की, IBFO की तैयारी कर रहे हैं, या NSC कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की, उसको आप करते रहिए। और दूसरी बात रही, अभी TA का हो सकता है इस मंथ में आ जाए, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जब तक आ ना जाए कह नहीं सकते। लेकिन लोक सेवा आयोग से आपको हो सकता है 150 या 200 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 100 हो सकता है, 100 या 90-100 वैकेंसीज आपके स्नातक पे हों, और पर स्नातक पे 50-100 या 150 जो भी वैकेंसी, भी सीटों कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको स्नातक पे अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेगी, मास्टर पे भी मिलेगी। तो आप अपना प्रिपरेशन जो है अब इस तरफ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वैकेंसी मिलेगी। इनका तो थोड़ा क्लियर तो रहता है कि आपको कब वैकेंसी देना है, कब एग्जाम करवाना है, और कब आपको ज्वाइन करवाना है, थोड़ा सा क्लियर रहती है लोक सेवा आयोग का। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ लीजिए। जो एग्जाम का लेवल था, लास्ट बार मैं बोलूँगा अनएक्सपेक्टेड था, आप डिमोटिवेट मत होइएगा। अगर आपके 1 नंबर भी आ रहे हैं, 2 नंबर भी, 3 नंबर आ रहे हैं, तो आप श्योर, अगर कोई 23 से वैकेंसी आती है, मान लीजिए 23 में गन्ना परीक्षक हो सकता आ जाए, तो उसमें अगर आपके 5 नंबर या 10 नंबर भी हैं तो आप बैठ जाओगे एग्जाम में। मुश्किल से मैक्सिमम 7-8 नंबर जाएगा उसका कट्टा। टीए की अगर कोई आती है, मुझे तो नहीं लगता कि 23 से टीए आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं दियाचन पड़ा 2000-2500 का, तो अभी 23 से पहले आ जाए, उसको ज्वाइन करवा लेंगे, तब 23 का देंगे कि वो वैकेंसी वो भी निकाल देंगे। इतना तेज नहीं है आयोग वाले। मान लीजिए कोई निकालते भी तो 1 नंबर आपका रहेगा, प्लस में रहेंगे, तो आप एग्जाम दे लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैंने सोचा एक वीडियो आपको रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब से एग्जाम दे के आए, बहुत चीज़ें सुनने को मिली कि एग्ज़ाम बहुत टफ है। ये है तो टफ था, रियल में एग्ज़ाम टफ था। आपको ये मत, अपने ऊपर आपको नहीं चेक करना है कि हमको नॉलेज नहीं थी, हमने पढ़ा नहीं था, मतलब ये आपकी फॉल्ट नहीं है। ये पेपर सेटर जो एक्सपर्ट बैठे हैं
उच्च ऊपर से ब्रह्मांड से निकल के आए, वो एक्सपर्ट बनना बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन पेपर सेट करना बहुत आसान, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत टफ, क्योंकि आप 4 किताबें लिख के क्वेश्चन सेट कर दिए, स्टूडेंट ही है वो। तो एटलीस्ट जब तक आप एक्सपर्ट बन रहे हैं या पेपर सेटर बने, जब तक आप स्टूडेंट के माइंड से नहीं पेपर सेट करेंगे, तब तक वो पेपर स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि आपके माइंड में सेटअप कर लिया है कि हमको ये स्टूडेंट को फंसाना है, तो आप 100% फंसा ले जाओगे। आपको एक्सपर्ट हो, स्टूडेंट कितना भी पढ़ा, जो टीचर होता है वो टीचर ही होता है। तो ये चीज़ें हैं। सेशन में एंड करता हूँ। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।